नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन के इम्पोर्टेंट सूत्रों की। तो कई इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग एक कॉपी और एक पेन लेकर बैठें और इन फार्मूलाज को लिख लें, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, ताकि इसको याद करने में आपको आसानी रहे। तो अब देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करेंगे अपने पहले फॉर्मूले के साथ। तो दोस्तों, अपना पहला सूत्र है कि वृत्त का क्षेत्रफल। तो देखिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। सारे फॉर्मूला हम यहाँ पर देखेंगे और आप इनको लिख लें। अब देखिए, वृत्त की यदि परिधि की बात करें तो वृत्त की जो परिधि होती है इसका सूत्र होता है 2 पाई आर। अब देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आर जो होता है वो वृत्त की त्रिज्या होती है। पाई का मान यहाँ पर होता है 22/7। तो ये एकदम बेसिक बातें हैं, तो आप इनको ध्यान में रखें। अब देखिए, यदि वृत्त की त्रिज्या की बात करें तो वृत्त की जो त्रिज्या होती है ये होती है d/2। यहाँ पर d जो होता है ये वृत्त का व्यास होता है। तो व्यास का आधा त्रिज्या होती है, तो d/2। ये एक बार शुरुआत में जो है वो एकदम आसान फॉर्मूले हैं। आगे आगे हम वृत्त का, बेलन का, घन का, घनाभ का सभी फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अब देखिए, अर्धवृत्त की जो परिधि है, अर्धवृत्त की यदि परिधि की बात करें तो दोस्तों ये होती है आर, और इसके गुणा में होता है पाई+2। यहाँ पर आर जो होती है ये त्रिज्या होती है, पाई जो होता है ये 22/7 होता है। ये तो एकदम बेसिक चीज़ें हैं। अब देखिए, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्य खंड जो होता है इसका क्षेत्रफल यदि मैं बात करूँ तो ये होता है θ/360 गुणा में होता है इसके 2 पाई आर। यानी θ/360 गुणा में 2 पाई आर जो होता है ये त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए, यहाँ पर यदि हम बात करें त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई, तो ये जो होता है दोस्तों ये होता है यहाँ पर θ/360 और गुणा में यहाँ पर 2 पाई आर। अब देखिए, यहाँ पर ये हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, यहाँ पर गुणा में पाई आर स्क्वायर होता है, ये मैंने थोड़ा सा जल्दबाजी में मिस्टेक कर दी। तो θ/360 गुणा पाई आर स्क्वायर जो होता है ये होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई जो होती है ये होती है θ/360 गुणा 2 पाई आर। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, तो आप इसे ध्यान में रखें। अब देखिए, आते हैं अपने सूत्र नंबर 7 पर। तो दोस्तों, अपना अगला जो फॉर्मूला है वो है वृत्त के लघुखंड का क्षेत्रफल। तो इसके जो लघुखंड का क्षेत्रफल होता है ये होता है दोस्तों θ/360 गुणा में होता है पाई आर स्क्वायर, फिर इससे माइनस में होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यानी कि θ/360 गुणा में पाई आर स्क्वायर और इसमें से घटाएंगे 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये जो होता है ये लघुखंड का क्षेत्रफल होता है। अब देखिए, यदि बात करें दीर्घखंड के क्षेत्रफल की, तो दीर्घखंड का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 360 माइनस θ/360 और इसके गुणा में होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसके जो दीर्घखंड का फॉर्मूला है वो ये हो गया 360 माइनस θ/360 और गुणा में है पाई आर स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों, घन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो घन का जो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ये होता है 6 गुणा ए स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, ए जो होती है ये होती है घन की भुजा। अब देखिए, घन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यदि बात करें तो ये होता है 4a स्क्वायर। और यदि यहाँ पर घन के आयतन की बात करेंगे तो घन का आयतन जो होता है ये होता है भुजा की घात 3। तो यहाँ पर भुजा को हम ए से लिख रहे हैं, तो ए की क्यूब इसका फॉर्मूला हो जाएगा घन के आयतन का। अब देखिए दोस्तों, घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ये अभी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर घनाभ के कुल पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है 2 और इसके गुणा में होता है L गुणा B और प्लस में होता है B, यहाँ पर B गुणा H और फिर प्लस में होता है H गुणा L। तो यहाँ पर देखिए 2 गुणा L गुणा 2 के गुणा में है सारा ये L गुणा B प्लस B गुणा H प्लस H गुणा L। यहाँ पर इनके बीच में कोई साइन नहीं है, तो यहाँ पर ये जो है गुणा का चिन्ह यहाँ पर मान लिया जाएगा। और यहाँ पर एल बी और एच जो है ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी। यानी कि घनाभ की जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है उसको एल बी और एच से दर्शाएंगे और उसको 2 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारा घनाभ के कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए,
घनाभ के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर यदि बात करें घनाभ के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की तो ये हो जाएगा 2 गुणा L प्लस B प्लस H। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जोड़ेंगे और फिर 2 से गुणा कर देंगे तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। और यदि घनाभ के आयतन की बात करें तो हमको क्या करना है यहाँ पर L गुणा B गुणा H, यानी इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा कर देना है और किसी से कोई जोड़ या गुणा नहीं करना है। तो ये हमारा घनाभ के आयतन का सूत्र आ जाएगा। तो अब देखिए हमने यहाँ पर 14 अपने फॉर्मूले देख लिए हैं। अब आते हैं अपने अगले सूत्र पर। अब देखिए दोस्तों अपना जो अगला सूत्र है वो है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन का जो संपूर्ण पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है ये होता है दोस्तों 2πr और इससे फिर हम गुणा करेंगे r प्लस h। अब देखिए आप इसके सूत्र को इसको अलग अलग गुणा करके भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और यहाँ पर मैं बता दूं कि r जो है वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, पाई जो है वो 22/7 हो जाएगा और h जो है ना ये h हो जाएगा बेलन की ऊंचाई, यानी बेलन की जो ऊंचाई होगी वो यहाँ पर हम h से डिनोट कर रहे हैं। अब देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है इसकी यदि बात करें तो यहाँ पर बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, इसका सूत्र होता है 2πrh, यानी इनको गुणा कर देना है बस। एक और जो r है ये यहाँ पर नहीं आएगा, इसको सीधा 2πrh कर देना है इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और यदि बेलन के आयतन की बात करें तो πr²h, ये हो जाएगा बेलन का आयतन πr²h। और यदि शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल देखेंगे तो इसका सूत्र जो होता है ये हो जाएगा दोस्तों πr और यहाँ पर r प्लस l, यहाँ पर r प्लस ये l हो जाएगा, यहाँ पर πr और इसके गुणा में r प्लस l। अब देखिए इसके यदि वक्र शंकु का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है ना, इसके यदि सूत्र को हम देखेंगे तो ये हो जाएगा πrl। πrl जो है ये इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा और πr को यदि r प्लस l से गुणा कर देंगे तो ये इसके कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यदि शंकु के आयतन की बात करेंगे तो शंकु का आयतन होता है दोस्तों 1/3 πr²h। 1/3 πr²h जो है ये शंकु का आयतन हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम बात करेंगे गोला का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल तो ये जो होता है ये होता है दोस्तों 4πr²। जो गोला होता है उसका जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा ये होगा 4πr²। तो अब देखिए अपने 21 सूत्र हो गए हैं, लेकिन कुछ और भी इंपॉर्टेंट सूत्र होते हैं जो कि अभी हम देखेंगे, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यदि देखिए बात करें गोले के आयतन के सूत्र की तो गोले का जो आयतन होता है इसका सूत्र होता है 4/3 πr³, यानी कि 4/3 πr³। ये जो होता है इसके आयतन का सूत्र हो जाता है। और यदि अर्धगोले के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये होता है 2πr²। और यदि इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल को देखेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 3πr², यानी इसका वक्र पृष्ठ होगा वो तो होगा 2πr²। और इसका यदि कुल टोटल ज्ञात करेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वो हो जाएगा 3πr²। और यदि अर्धगोले के आयतन को देख लें तो ये हमारा लास्ट फॉर्मूला हो जाएगा कि अर्धगोले का आयतन जो होता है ये होता है 2/3 πr³। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने यहाँ पर 25 फॉर्मूले देख लिए और ये फॉर्मूले जो हैं ये आपको कई सवालों में मदद करेंगे। कई तो प्रश्नावली पूरी इन्हीं फॉर्मूले पर निर्भर होती हैं। तो आप इनको अच्छे से लिख लें, इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप वो ले सकते हैं और इनको अच्छे से याद कर लें, तो आपको ये बहुत ही मददगार साबित होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहें, सीखते रहें। थैंक यू।